बेंगलुरु में 13 साल के छात्र निश्चित का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी गई और फिर उसे जिंदा जलाकर सड़क के किनारे डाल दिया गया। लेकिन इस मामले में बहुत सी बातें हैरान कर देने वाली थीं, जिसकी वजह से उस मासूम के कत्ल की कहानी एक खौफनाक मिस्ट्री बन जाती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में एक अधजली लाश पड़ी थी और मोबाइल की रोशनी में कुछ पुलिस वाले उसका मुआयना कर रहे थे। इस खौफनाक मंजर के पीछे एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी छुपी थी, जिस पर बेंगलुरु के लोगों के लिए विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था। ये कहानी आपको हैरान कर सकती है। बेंगलुरु के अराकेरे इलाके में वैश्य बैंक कॉलोनी के शांति निकेतन ब्लॉक में रहने वाला 8वीं का स्टूडेंट निश्चित रोज की तरह बुधवार को 30 जुलाई शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास ट्यूशन के लिए गया था। वो 7:30 बजे वापस लौट आता है, लेकिन 30 जुलाई को जब रात के 8 बज जाते हैं तो वो घर पर नहीं आता। तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। ट्यूशन टीचर से पता चला कि वह ट्यूशन से तय वक्त पर घर के लिए निकला था। ऐसे में घर वालों की बेचैनी और बढ़ गई। घर वालों ने इस सिलसिले में फौरन अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के मामले की छानबीन शुरू की गई। इस दौरान उस बच्चे की साइकिल बीच रास्ते में फैमिली पार्क के पास लावारिस हालत में पड़ी मिली। इसके बाद जब पुलिस ने ट्यूशन से घर लौटने के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो फिर बच्चे को एक बाइक सवार के साथ जाते हुए देखा गया। ये बाइक सवार कौन था ये साफ नहीं हो रहा था, लेकिन रात के 1 बजते बजते इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बच्चे के घर वालों को एक अनजान नंबर से फिरौती के लिए फोन आया। फोन करने वाले ने बच्चे की सही सलामत रिहाई के लिए 5 लाख रुपए डिमांड किए थे। घर वालों ने रुपए का इंतजाम करने का वादा किया और फोन करने वाले ने फिर से कॉल करके रुपए की डिलीवरी के लिए जगह बताने की बात कही। इसी बीच फोन कट हो जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह किडनैपर्स ने निश्चित के घर वालों को 5 लाख रुपए के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकने के लिए मजबूर करते रहे। घर वालों की कोशिश जारी थी, लेकिन इसी बीच किडनैपर्स का फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। मगर इस केस को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गुरुवार यानी कि 31 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे बच्चे की बॉडी बरामद होती है। निश्चित का शव आधा जला हुआ था। बन्नेर घट्टा गोटी गिर्रे रोड के एक सुनसान ठिकाने पर पड़ा हुआ था। इस तरह किडनैपिंग की इस कहानी में बच्चे की दर्दनाक हत्या के साथ एक चैप्टर तो क्लोज हो जाता है, लेकिन तब पुलिस बच्चे के कातिलों की तलाश शुरू कर चुकी थी। गुरुवार की रात को करीब 1 बजे पुलिस को कातिलों के बारे में एक खुफिया जानकारी मिलती है। कातिल अगलीपुरा इलाके में छुपे हुए थे। पुलिस ने उनकी धरपकड़ के लिए घेराबंदी लगाई, लेकिन खुद को सरेंडर करने की बजाय बदमाशों ने उल्टा पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली मार दी। गुरुमूर्ति और गोपी कृष्ण नाम के उन दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। लेकिन जब बदमाशों की पहचान सामने आई तो कहानी ने एक और पहलू चालू कर दिया। इनमें गुरुमूर्ति बच्चे के घर पर कभी कभी ड्राइवर के तौर पर काम करता था और उसे बच्चे की फैमिली के बारे में जानकारी थी। यानी कि परिवार के एक जानकार ने ही परिवार के चिराग को उनके घर वालों से छीन लिया। इसी बीच पुलिस की छानबीन में पता चला कि कत्ल का आरोपी ड्राइवर गुरुमूर्ति बच्चे की मां को करीब 8 महीनों से जानता था। उसकी मां सविता ने ड्राइवर यू ऐप से एक बार कैब बुक की थी, जिसे गुरुमूर्ति चला रहा था। इसी दौरान गुरुमूर्ति ने बच्चे की मां से कहा अगर वो कभी भी कैब बुक करना चाहें या उसे ड्राइवर की जरूरत हो तो वह डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। इसके बाद वो कई बार ड्राइवर के तौर पर उनके घर और उनके बच्चे से दोस्ती कर लेता है। वारदात के दिन किडनैपिंग के लिए उसने बच्चे को पानी पूरी खिलाने के लिए झांसा दिया और उसे किडनैप कर लिया। इस पूरे मामले में एक हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि बच्चे का अपहरण मात्र 5 लाख रुपए के लिए किया गया था। ऐसे में पुलिस को फिलहाल इस केस के मोटिव का शक है और वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 5 लाख के लिए इस बच्चे का कत्ल क्यों किया गया। इसके पीछे कुछ और ही रीजन था या फिर कोई और ही ट्विस्ट। अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है।